मकर राशि फल के अनुसार आपकी राशि के स्वामी शनिदेव हैं, जो आपके दूसरे भाव के भी स्वामी हैं। वर्ष 2023 की शुरुआत में आपकी ही राशि मकर में विराजमान रहेंगे और उनके साथ शुक्र ग्रह की युति होगी। लेकिन 17 जनवरी 2023 को वह आपके दूसरे अर्थात धन भाव में प्रवेश कर जाएंगे और पूरे वर्ष वहीं पर रहेंगे। शनि महाराज की यह ग्रह चाल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपका सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक शनि महाराज इस राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे तथा वर्ष की शुरुआत में 30 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक अस्त अवस्था में रहेंगे। शनि जब आपके दूसरे भाव में बैठे होंगे तो वहां से आपके चतुर्थ भाव, अष्टम भाव, एकादश भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिसके कारण से भी यह सभी भाव इस वर्ष विशेष रूप से प्रभाव देने वाले होंगे। राहु भी वर्ष की शुरुआत से 30 अक्टूबर तक आपके चतुर्थ भाव में मेष राशि में विराजमान होंगे और उनके साथ ही तुला राशि में केतु का गोचर होगा। इस वर्ष अप्रैल के महीने में सूर्य का गोचर मेष राशि में होगा, जहां पर पहले से ही राहु विराजमान है और 22 अप्रैल को बृहस्पति भी आ जाएंगे। लगभग 1 महीने की अवधि विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होगी। जनवरी का महीना आपके जीवन में बड़े महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आएगा। ग्रह का गोचर और मुख्य रूप से आपके प्रतिनिधि ग्रह शनिदेव के गोचर जीवन में अच्छे बदलाव तो लेकर आएंगे ही और स्वास्थ्य में सुधार के भी योग बनेंगे। आमदनी में बढ़ोतरी, धन संचय होने की संभावना बनेगी। फरवरी के महीने में दोस्तों के साथ कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, गाड़ी खरीद भी सकते हैं। भाई बहनों का साथ मिलेगा, कार्य क्षेत्र में सहकर्मियों का भी साथ मिलेगा। मार्च के महीने में पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। घरेलू खर्चे तो होंगे, लेकिन लंबे समय से अटके काम बन जाएंगे। माता जी से निकटता बढ़ेगी। अप्रैल का महीना तनावपूर्ण रहेगा। घर में परिवार में स्थिति अच्छी नहीं होगी, घर में कलेश होगा। माता पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। आप भी अपने स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो सकते हैं। आप किसी बड़ी बीमारी की चपेट में, हृदय से संबंधित समस्या या वक्षस्थल से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। मई के महीने में नौकरी में पदोन्नति मिलने की संभावना है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी। विदेश यात्रा की संभावना बन रही है। पढ़ाई के लिए विदेश भी जाना हो सकता है। जून के महीने में दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। जीवन साथी के साथ खरीदारी करेंगे। घर में कोई फंक्शन हो सकता है। व्यापार में उन्नति होगी। जुलाई के महीने में खर्चों में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान पढ़ाई में भी कमी आएगी। प्रेम संबंधों में तनाव होगा। अपने सुखों को प्राप्त करने के लिए आप अपने चोरी छिपे खर्च करने की आदतों को बढ़ा सकते हैं और सितंबर के महीने में सतर्कता से चलने वाला है। इस दौरान स्वास्थ्य से समस्याएं ज़्यादा परेशान करेगी और सेहत में भारी गिरावट आएगी। यदि आप विवाहित हैं तो ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिल सकता है। अक्टूबर का महीना उत्तम सफलता लेकर आएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यों में आ रही रुकावट दूर होगी। नौकरी में स्थानांतरण, शिक्षा में अच्छी सफलता, विदेश जाने का सपना पूरा होगा। नया घर या वाहन भी लेने के योग्य बन रहे हैं। नवंबर और दिसंबर के महीना उत्तम प्रगति प्रदान करने वाला होगा। इस दौरान आप अपने कार्य क्षेत्र में अपने काम के कारण जाने जाएंगे। आपको अपने वरिष्ठ सहकर्मियों से प्रशंसा भी प्राप्त होगी। घर परिवार का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा। पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। घर में शुभ कार्य होंगे। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। मकर राशि के लोगों को प्रेम संबंधों में वर्ष की शुरुआत में थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि मंगल महाराज वक्री अवस्था में पंचम भाव में होकर आपके प्यार भरे दिल को तोड़ने का काम करेंगे। लेकिन फरवरी से मई के दौरान आपके प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। जिनसे आप प्रेम करते हैं उनसे आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी। एक दूसरे के साथ भविष्य के सपने सजाएंगे। एक दूसरे से अपने दिल की बात साझा करेंगे। अब जनवरी और जुलाई से अगस्त के बीच सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान आपका तनाव बढ़ेगा और इसके टूटने की संभावना बढ़ेगी। जून का महीना और अगस्त से अक्टूबर के बीच आपकी लव मैरिज होने की संभावना बन रही है। जो लोग अभी तक अकेले हैं उन्हें इस वर्ष कोई अच्छा जीवन साथी मिल सकता है। करियर की बात करें तो इस वर्ष मकर राशि के जातकों को अपने करियर में बहुत ज़्यादा सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। दशम भाव में केतु विराजमान है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि काम में आपका मन नहीं लग रहा है तो आपको अपनी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, अपनी नौकरी छोड़ने का विचार आ रहा है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें और अपनी तरफ से लगातार प्रयास करें। मई का महीना और उसके बाद नवंबर के महीने में आपको किसी अच्छी जगह स्थानांतरण मिल सकता है। अप्रैल के महीने में नौकरी छूटने की भी स्थिति बन रही है। शिक्षा की बात करें
तो वक्रीय मंगल पंचम भाव में बैठकर पढ़ाई में बाधा उत्पन्न करेगा और आपकी एकाग्रता में कमी आने के कारण आप पढ़ाई को समय नहीं दे पाएंगे, जिससे आपको मनचाहे परिणाम मिलने में परेशानी होगी। लेकिन फरवरी से अप्रैल के बीच और उसके बाद अगस्त से नवंबर के बीच का समय उत्तम रहेगा। दिसंबर के महीने में भी पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिलने के योग बनेंगे। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपके लिए जनवरी, फरवरी, जून, अक्टूबर के महीने में उत्तम सफलता के योग बन रहे हैं। इस वर्ष पढ़ाई के लिए विदेश जाने का भी योग बन रहा है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी वर्ष बहुत कुछ प्रदान करने वाला होगा। नवंबर दिसंबर में कुछ परेशानियां होंगी, लेकिन उससे पूर्व का समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वित्तीय तौर पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वर्ष की शुरुआत में खर्चे बने रहेंगे। सूर्य बुध द्वादश भाव में रहेंगे, जो आपको संतुलन साधने की कोशिश करेंगे। राहु और केतु 30 अक्टूबर तक क्रमशः आपके चतुर्थ और दशम भाव में विराजमान रहेंगे। इस कारण से आपको नौकरी में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, जिसका असर आपके वित्तीय स्तर पर होगा। तो मकर राशि के जातक पारिवारिक जीवन में तनाव महसूस कर सकते हैं। इस वर्ष पूरे राहु आपके चौथे भाव में विराजमान होंगे और वर्ष की शुरुआत में शनि प्रथम भाव में होंगे। इस दौरान पारिवारिक जीवन में तनाव बढ़ेगा। 17 जनवरी को शनि के द्वितीय भाव में आने से कुटुंब में कहासुनी हो सकती है। हालांकि आप अपनी समझदारी से उन समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति भी आ जाए। यह समय आपके पारिवारिक जीवन में तनाव लेकर आएगा। इस दौरान माताजी का स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। अक्टूबर के दौरान अपने पिताजी से अपने संबंधों पर ध्यान दें और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की बात करें तो यह वर्ष ज़्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मंगल जैसे वक्री ग्रह होने के कारण पंचम भाव पीड़ित रहेगा। संतान को लेकर कुछ समस्या होगी। आपकी संतान कुछ गर्म मिजाज की होगी, आज्ञा मानने से इनकार भी कर सकती है। अप्रैल मई तक की स्थिति अनुकूल रहेगी। संतान से संबंधित क्षेत्र में उन्नति करेगी। इस वर्ष आपको संतान अपनी पढ़ाई या अपने काम को लेकर विदेश जाने में भी सफल हो सकते हैं। विवाह की बात करें तो वैवाहिक जीवन बहुत हद तक अनुकूल रहने की संभावना है। वर्ष की शुरुआत में शनि और शुक्र की दृष्टि आपके सप्तम भाव में रहने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आकर्षण रहेगा। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी का भाव आपके रिश्ते को मजबूत बनाएगा। 22 अप्रैल तक देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में मीन राशि में रहकर पूर्ण पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। की वजह से दाम्पत्य जीवन में किसी भी तरह की समस्या आने की संभावना बहुत कम होगी। आपके दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। 22 अप्रैल के बाद सूर्य, बृहस्पति और राहु तीनों आपके चतुर्थ भाव में होंगे और मई से अगस्त के बीच आपको गुरु चांडाल दोष का प्रभाव मिलेगा, जो पारिवारिक शांति को भंग कर सकता है। मई से जून के बीच विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि 10 मई को मंगल आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। इस दौरान आपके जीवन साथी से लड़ाई झगड़े होने की स्थिति बन रही है। उसके बाद 1 जुलाई को सिंह राशि में मंगल का गोचर 18 अगस्त तक रहेगा। इस दौरान ससुराल पक्ष से कहासुनी होने की संभावना है। नवंबर और दिसंबर के महीने में समस्याओं में कमी होगी और आप अपने दाम्पत्य जीवन में राहत महसूस करेंगे। व्यापार की बात करें तो यह वर्ष उत्तम सफलता लेकर आ रहा है। आप अपने व्यापार में आगे बढ़ेंगे। व्यापार में नए मौके मिलेंगे। जुलाई के बीच थोड़ी समस्या तो आएगी, लेकिन इस दौरान आपको कुछ भी बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। वर्ष की शुरुआत बहुत अच्छी होगी। शनि और शुक्र के आपके सप्तम भाव पे प्रभाव के कारण, बृहस्पति की भी सप्तम भाव पर दृष्टि के कारण व्यापार में उन्नति होगी। आप अपने व्यापार को नई दिशा में लेकर जाएंगे। शनि का गोचर जनवरी में आपके ही भाव में होगा और अप्रैल में बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में होगा। इससे व्यापार में कुछ नए बदलाव आने के योग बन रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में अच्छी सफलता दिख सकती है। जुलाई और अगस्त के दौरान आपको कुछ विदेशी माध्यमों से व्यापार करने का मौका मिलेगा। वर्ष की अंतिम तिमाही सफलता लेकर आएगी। संपत्ति और वाहन की बात करें, आपकी राशि के अनुसार आपके लिए फरवरी से मार्च के बीच वाहन खरीदना अनुकूल रहेगा। तत्पश्चात अप्रैल से मई के दौरान ही संभावना बनेगी आप वाहन खरीदने में कामयाब हो सकते हैं। नवंबर और दिसंबर के महीने में वाहन लेना आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। चौथे भाव में राहु का गोचर रहेगा और 17 जनवरी से शरीर भी चतुर्थ भाव को देखेंगे तथा आप कोई अच्छी संपत्ति खरीदना चाहें तो अक्टूबर के बाद नवंबर और दिसंबर के महीने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाले हैं और आपको अच्छे अवसर भी मिलेंगे। फिर भी यदि आप इसी वर्ष कुछ खरीदना चाहते हैं तो आपको मार्च का महीना भी सफलता दे सकता है। धन की बात करें तो यह वर्ष उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और बुध आपके द्वादश भाव में रहेंगे। मंगल की भी उन पर दृष्टि होगी। इस कारण आपके खर्चों में बढ़ोतरी होती दिख रही है। वित्तीय संतुलन भी बिगड़ा रहेगा। आर्थिक चुनौतियां आएंगी, लेकिन शनि महाराज के दूसरे भाव में गोचर के बाद से ही आपका धन संचय करने में के लोगों में बढ़ोतरी होगी। धीरे धीरे आप इस वर्ष धन संचय करने में सफलता प्राप्त करेंगे। पारिवारिक जीवन में
कलह कलेश रहेगा, माता पिता का स्वास्थ्य पीड़ित होगा। इस सभी कारणों से आपके काफ़ी खर्चे होंगे। इसके बावजूद भी आपको फरवरी से मार्च के बीच, फिर अप्रैल के महीने में, तत्पश्चात नवंबर और दिसंबर के महीने में उत्तम धन लाभ के योग बन रहे हैं। मार्च और जून के महीने में आपको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिल सकता है। अक्टूबर और नवंबर के बीच में भी सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको इस वर्ष स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस वर्ष आपको हृदय से संबंधित कोई समस्या परेशान कर सकती है। इसके अतिरिक्त वक्षस्थल, छाती, जकड़न, जलन, फेफड़ों में संक्रमण आदि समस्या आपको हो सकती है। वर्ष के अंतिम 2 महीने बहुत हद तक आपको स्वास्थ्य समस्याओं में कमी लेकर आएंगे, लेकिन तब तक आपको हर समय स्वास्थ्य पर ध्यान रखना आवश्यक है। आप पूरे वर्ष ही बीमार रहेंगे। चतुर्थ भाव बहुत बुरी तरह से पीड़ित रहने वाला है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए मौसम के अनुसार अपना आचार विचार रखें, खान पान भी सुधारें। मकर राशि के स्वामी ग्रह श्री शनिदेव जी हैं और मकर राशि के जातकों का भाग्यशाली अंक 4 और 8 है। ज्योतिष के अनुसार मकर राशि फल 2023 का कुल योग 7 होगा। इस प्रकार यह वर्ष 2023 मकर राशि के जातकों के लिए मध्यम साबित होगा। आपको अपने जीवन में आ रही समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए कुछ विशेष उपाय करने होंगे। आर्थिक तौर पर उतार चढ़ाव बना रहेगा, रुके हुए काम बनेंगे। आपको अपने पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।